तो बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने फ़ेल मादी को डील किया था। तो अनस भाई, फ़ेल मादी चार्ट जल्दी से सुना दीजिए क्या है। माशाल्लाह। बीनिश, आप भी जल्दी से फ़ेल मादी चार्ट जो है वो सुना दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लेफ्ट होकर ऑन ऑन कर लीजिए। बाकी सभी को शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है मुनाफ। मुनाफ आपको हो रही है? तो फिर जिन जिन को नहीं हो रही है ना, वो वापस बाहर जाइए और फिर दोबारा अंदर आइए। आलिया बाजी, आपको हो रही है? मतलब ठीक है, जिनको नहीं हो रही है वो वापस बाहर जाइए और फिर कोई भी आलिया बाजी या मुनाफ, आप उनको लॉबी में से एडमिट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुनाफ, आप बताओ फेल मादी चार्ट जल्दी से। अब इसी चार्ट के जो आपने अल्फाज दोहराए हैं, इनका वापस से दोहराइए लेकिन तर्जुमे के साथ। आपसे कह रहा हूं मुनाफ। जी। हम्म। जी। ठीक है। हम्म। हम्म। अंतुम। ठीक है। ठीक। माशाल्लाह। आलिया बाजी, आपको याद है फेल मादी चार्ट? क्या गजब की बात कर दी आपने, याद है? वाह वाह, सुना दो तर्जुमा। तो हमारे मुनाफ ने बता ही दिया, आप सिर्फ चार्ट दोहरा दीजिए। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी थोड़ी आसानी कर दें थोड़ी सी। जैसे नसरा जो है उसको फहीमा से रिप्लेस कर दीजिए। हुआ फहीमा, हुमा फहीमा, हम फहीमू, इस तरह से। हम्म। फहमा नहीं, देखो जेर है इसमें। जेर, जेर, जेर। जी। जी।
सही। फिर हाँ। सही। हुमा फही। सही सही सही। 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 हम्म। सही। हम्म। हम्म। माशाल्लाह सही। आ, और कौन है? अच्छा, तो ताक अदद पसंद है, अल्लाह को तीसरी बार भी करके देख लीजिए, इंशाल्लाह हो जाओगे आप। एक बार वापस जाइए फिर आइए, इंशाल्लाह हो जाएंगे आप। आयशा, आपको याद है फेल मादी चार्ट? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फहीमा हो गया। तो आप इस तगफरा, यह एक फेल मादी आपके सामने लिखा है, हुआ वर्जन है, हुआ से लेके नहनु तक सारे बता दीजिए आप। इस्तगफरा लिखा है। आयशा, बताइए। हुआ से तो हाँ, हुआ। अब नसरा की जगह अपने पास वर्ड क्या है? इस्तगफरा, तो इस्तगफरा को अप्लाई करके उस तरह से बताइए, जैसे अभी आलिया बाजी ने बताया ना, नसरा को फहीमा से रिप्लेस करके, वैसे ही नसरा को इस्तगफरा से रिप्लेस करके बताइए। तो आप हना के नाम से आज आपकी किस्मत में ये है कि आप सुनेंगे सिर्फ, और फिर है ना आप है ना स्क्रीन है ना इससे देख लीजिएगा, वीडियो से देख लीजिएगा। फोन में कोई इशू हो रहा होगा आपके। जी बोलिए आप, आयशा आप बोलिए। ओ ये क्या कर, वो नहीं 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 नहीं, ओ ये क्या कर दिया? इस्तगफरा हूँ, अपन ने अपन इस्तगफरा हूँ, इस्तगफरा हूँ तो अपन ने क्या पढ़ा था? हु क्या है? अटैच प्रोनाउन होता है, ये तो मफूल हो गया। ओहो, क्राइसिस हो गया ये तो। नहीं, अभी देखो, अब इसको किस तरह से करना है सेम, अपन मैं अभी आपके सामने नसरा चार्ट पढ़ूंगा, नसरा लफ्ज को इस्तगफरा से रिप्लेस करना है। हुआ नसरा तो हुआ इस्तगफरा, हुमा नसरा, हुमा इस्तगफरा, हुम नसरु, हुम इस्तगफरू, हिया नसरत, और वापस से हिया इस्तगफरत, हुमा नसरता, और इसी तरह से हुमा इस्तगफरता, हुन्ना नसरना, हुन्ना इस्तगफरना, है इस्तगफरत, और इस्तगफरता, रा पर जबर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड हो गया क्या आयशा भाई? हम्म। थोड़ा इजी देंगे आपको या कर लोगी अब? छह तो हमने बता दिया आपको, बाकी के बचे आठ वो आपको बताने हैं, तो आप वो बताओगी या फिर कुछ इजी सा दें? इजी है। कुछ तो बोलो। इसी को कीजिए आप, इसी को कीजिए आप, इस तक फराहू मत कर दीजिएगा, है ना? जी, अब इस तक फराहू मत कीजिएगा। जी।
ठीक है, नहीं पूरा बोलिए। नहीं, आप पहले नसरा वाला बोल दीजिए, नसरा वाला जो है ना, हुआ नसरा, उसे उसे कर लीजिए, उसे बता दीजिए वो क्या है। नसरता, हुमा नसरता। जी। हुन्ना नसरना। जी। अच्छा, फिर से आप लर्न कर लेंगे तो अभी जितना कच्चा पक्का याद है वो तो पूरा सुनाओ, पता तो चले। मतलब ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है लड़के सही नहीं होते, लेकिन अपन ऐसे प्रोनाउन के अंदर पूरी लाइन ही अंता वाली उड़ा दें तो अच्छा नहीं लगता है ना। अंति से पहले अंता वाली लाइन दोहराइए, मेल वाली, अंता न सरता वाली। जी। तो अब बीच में दो लड़के भी तो आते हैं ना, अब एक लड़के से बहुत सारे लड़कों पे चले गई आप। अंतुमा नसर तुमा, अंता नसरता, अंतुमा नसर तुमा, अंतुम नसर तुम। हाँ, अब अंतुम नसर तुम हो गया, उसके बाद अंतिमा नहीं है, अंतुमा है। अरे तिमा नहीं, नहीं तिमा नहीं, तुमा तुमा अंतुमा। मतलब ये जीआईयू की बच्चों को ना हरकत को रिफ्रेश करने की इतनी आदत है, किसी को क्या किसी को क्या। चलो ठीक है, कॉमन फैक्टर है ये जीआईयू के बच्चों में, खुसूसन शास्त्री नगर वाली और जो अरबी क्लास ले रही हैं वो, उनमें तो जरूर भी जरूर। चलिए, अंतुमा नसर तुमा, आगे। हम्म। अंतुन्ना, माशाल्लाह। अब दो बज गए बेचारे, उनको भी कंप्लीट कर दीजिए। हाँ वही जी। अना के बाद क्या है? ओह ओह। नहीं, नहीं नहनु नसरना और अना नसर तू। हाँ सेम, नेहनू का सेम रहता है, नेहनू का अटैच वर्जन ना है ना, तो उसके फेल मादी के लास्ट में भी ना ही आता है, नेहनू का ना। तो ये फेल मादी में भी ना नसर ना, और अना जो है उसका ई या नी है अटैच प्रोनाउन, लेकिन ई या नी ना अगर बल्कि तू आता है, अना नसर तू और नहनू नसर ना। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से कीजिएगा। तो आज जो थोड़ी हमारे, अरे अरे ये, अरे जीआईयू ओवरऑल बताओ यार, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, चलो जाने दो। हाँ हाँ अच्छी बात है, बिनिश कहाँ गई हमारी? बिनिश बिनिश आ गई है। हाँ बिनिश, तो चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको, मुझे उम्मीद है कि फेल मादी वाला चार्ट याद होगा, तो सुना दीजिए। नसारा ही वाला, नसारा से ही सुना दीजिए, बाकी के बाद में देखेंगे। जी। अरे नहीं 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 नहीं, नसरुमा नहीं है, नहीं, गलत। हुआ नसरा, हुमा नसरा है, डबल ए हो जाएगा ना हुमा में, उमा उमा नहीं है। ठीक है। एक बात, अभी 2 दिन की छुट्टियां थी, लास्ट टाइम में अपन ने पास्ट टेंस करा था, संडे भी था, मंडे की छुट्टी हो गई, फिर अपन क्या कर रहे थे? और मैंने आपको तो जोर देकर कहा था ना सैटरडे को कि आपने तो करना ही करना है, अपने की मिस्टेक भी आ रही थी ना, वही हरकत आपका मसला हो रहा था। आप वापस से, पहले मैं बोलूंगा फिर पहले मेरा पूरा सुन लो। अभी इतने सारे बच्चों ने बोला, कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपने वैसा ही रिपीट करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हुआ नसारा,
हुआ नसरा यानी कि उस लड़के ने मदद की, हुमा नसरा यानी उन दोनों लड़कों ने मदद की, हुम नसरू उन सब लड़कों ने मदद की, हिया नसरत उस लड़की ने मदद की, हुमा नसरता उन दोनों लड़कियों ने मदद की, हुन्ना नसरना उन सब लड़कियों ने मदद की, अंता नसरता आप यानी कि लड़की, अंता वाली लाइन है जो मेल के लिए, तो आपने मदद की, अंतुमा नसरतुमा आप दोनों ने मदद की, अंतुम नसरतुम आप सब ने मदद की। अंती वाली लाइन फीमेल्स की है, अंती नसरती आपने मदद की, अंतुमा नसरतुमा आप दोनों ने मदद की, अंतुन्ना नसरतुन्ना आप सब फीमेल ने मदद की, अना नसरतु मैंने मदद की, नहनु नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है बीनिश दोहराइए। चलिए ठीक है, कल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कल है ना, सिर्फ मैं आप सभी से नसरा ही नहीं पूछूंगा, बल्कि जिस तरह से अभी आलिया भाई से हमने अनदर वर्ड का पूरा फेल मादी सुना था ना, जैसे फहीमा, तो उस तरह से हम कोई सा भी वर्ड आपको दे देंगे और आपने जिस तरह से ये नसरा वाले पैटर्न जो हमने याद किया है, इसी पैटर्न के अंदर उस लफ्ज को डालना है और उसके फेल मादी बताने हैं। नसरा याद करने का पर्पज सिर्फ ये नहीं कि हम ये रट लें नसरा नसरा नजरू, नहीं, ये पर्पज नहीं है। पर्पज ये है कि हमें एक खाना के नाम से पैटर्न याद हो जाए, फिर जितने भी फेल मादी हम पढ़ें तो उनको इसमें डालकर हम उनका जो प्रोनाउन है वो पहचान सकें। ठीक हो गया, तो ये इतनी बात थी। ठीक है, तो फेल मादी के जो चार्ट थे लास्ट क्लास के अंदर हमने वो याद कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिवीजन की जरूरत है। जिन लोगों ने रिवीजन किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने यहाँ पर क्लास में देखा कि उन्होंने अच्छे से सुना भी दिया। और हमारी आलिया बाजी तो देखो दूसरा लफ्ज बताया उसको भी उन्होंने अच्छे से बता दिया। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मामला अच्छा सा नहीं रहेगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने फेल मादी के चार्ट को याद करने के बाद हमने फाइल पर डिस्कशन किया था कि फाइल कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं फाइल? फाइल होते हैं दो तरह के, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या है? इनसाइड का मतलब ये कि ये जो अभी मैंने अभी वापस से आप लोगों ने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, जो नसरा चार्ट पढ़ा है, तो इसके अंदर नसरा के मायने सिर्फ हम क्या मदद के कर रहे हैं या फिर पूरा एक उसका डूअर भी बता रहे हैं? जी भाई, हम डूअर भी बता रहे हैं। हुआ नसरा यानी कि जो हुआ है ये डूअर है, मदद करने वाले का, उसने मदद करी, ही हेल्प, तो ही जो है वो हमारा डूअर है। इसी तरह से हुआ नसरा से लेकर नहनु नसरना तक हमें हर लफ्ज के अंदर जो उनका फाइल है वो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ठीक हो गया, तो वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे इनसाइड फाइल। दमीरुल मुस्ततिर क्या कहते हैं उन्हें? दमीरुल मुस्ततिर। 5 बार बोलेंगे आप मेरे साथ, दमीरुल मुस्ततिर, दमीरुल मुस्ततिर, दमीरुल मुस्ततिर, दमीरुल मुस्ततिर, दमीरुल मुस्ततिर, दमीर अल मुस्ततिर। ठीक है, तो इनसाइड फाइल जो होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? अरबी जबान में आप देखेंगे तो अब, और अरबी कुतुब जो एराब की किताबें हैं, चाहे बिगिनर लेवल की हो या फिर एडवांस लेवल की, उन सभी के अंदर क्या लफ्ज देखने को आपको मिलेगा? दमीरुल मुस्ततिर। इनसाइड फाइल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, तो दमीरुल मुस्ततिर अरबी का लफ्ज है। और दमीर के मायने आपको पता ही क्या होते हैं? प्रोनाउन के। मुस्ततिर सतर लफ्ज से बना हुआ है, सतर के मायने छुपाने के होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है क्या है? सत्तार। सत्तार के मायने क्या होते हैं? वो जो बार बार चीजों पर पर्दा डाले या चीजों को ढक दे। हम दुआ भी करते ना कि या सत्तार के सत्तार, हमारे गुनाहों के ऊपर तो पर्दे डाले रखना, उन्हें हटाना नहीं। और इसी तरह से जो लफ्ज सतर का हमारे यहाँ पे इस्तेमाल भी होता है। और तो औरत का सतर क्या है, आदमी का सतर क्या है, उतनी चीज हमेशा हमेशा ढकी हुई रहनी चाहिए। वो चीज आप कभी भी नहीं खोल सकते, सिवाय अपने आपके जो मतलब स्पाउस है उनके अलावा आप खोल नहीं सकते। तो वो सतर वही वाला लफ्ज यहाँ पर ये है। तो इससे आपको समझ में आया कि दमीरुल मुस्ततिर के मायने प्रोनाउन और अल मुस्ततिर मतलब छिपा हुआ। तो हमें पता ही है कि अभी जो हमने
चार्ट याद करा है तो उसमें तो हम हुआ नजरा बोल रहे हैं, लेकिन जो असल लफ्ज आता है वो क्या है, वो कैसे लिखा हुआ रहता है, नसरा या फिर नसरना। अब इसके आगे नहनु या हुआ थोड़ी लिखा हुआ है, इनके अंदर ही छुपा हुआ है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दमीरुल मुस्ततिर। अब नसरा के अंदर हमें पूछे किसका फाइल क्या है, तो आप जवाब देंगे दमीरुल मुस्ततिर हुआ। क्या कहेंगे, दमीरुल मुस्ततिर हुआ, इसमें छुपा हुआ दमीर हुआ है। और इसी तरह से मैं नसरना का फाइल पूछूं, तो नसरना का फाइल पूछूंगे तो क्या जवाब देंगे, दमीरुल मुस्ततिर नहनु। समझ में आया। और रहा हमारा आउटसाइड फाइल, तो आउटसाइड के लिए कोई लफ्ज है नहीं, बस उसे हम क्या फाइल कहते हैं। फाइल हु, फाइल मतलब जब आप देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ रहता है फाइल हु, फाइल प्लस हु यानी कि उसका फेल, फेल की तरफ इशारा हो जाता है कि ये जो फेल है उसका फाइल ये है, तो आउटसाइड फाइल इस तरह से हो जाता है। इसलिए इसकी कोई खास टर्मिनोलॉजी है नहीं, टर्मिनोलॉजी सिर्फ ऊपर वाले की है, इनसाइड वाले की, और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, दमीरुल मुस्ततिर, और जो भी प्रोनाउन छुपा हुआ है उसके बाद उसका नाम आपको दोहरा देना है। सिंपल, समझ में आती है इतनी बात सभी को। जैसे मैं एक आपसे ही मैं पूछूं, असलम तू मुनाफ, ये एक लफ्ज जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है क्या आपको, क्या लिखा है, जी असलम जो लिखा है, तो इसका इसके अंदर कौन सा फाइल छुपा हुआ है, आना। तो क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई असलम तो का फाइल बताइए, तो आप क्या जवाब क्या देंगे आप, आ, हाँ ठीक ठीक, आपकी आवाज है ना, मतलब ऐसे, हाँ वो ये लिखा हुआ है ऊपर ही हमारे दमीरुल मुस्ततिर, इसलिए 5 बार दोहराया था मैंने। इंसान क्या बड़ा निसियानकारी इंसान पर, नाम रूट वर्ड भी सेम सेम भूल जाने वाला, ठीक है, हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार रिपीटेशन की जरूरत है। तो अल मुस्ततिर, दमीरुल मुस्ततिर, जवाब हमारा ये होगा। असलमतु का फाइल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब होगा, दमीरुल मुस्ततिर अना। ठीक हो गया, दमीरुल मुस्ततिर अना। इसी तरह से असलम ताहू, वो तो तू था, अब ये ता है, असलम था। तो आलिया बाजी इसका क्या जवाब होगा असलमता का, अल्लाहु अकबर, सही। और तर्जुमा क्या होगा असलमता का, असलमा के मायने होते हैं इस्लाम लाने के, या किसी चीज को तस्लीम कर लेने के, कबूल कर लेने के, तो असलमता के मायने क्या होंगे, वो इस्लाम लाया, वो तो वो के लिए तो हमारे पास वह, या वो के लिए तो कौन सा प्रोनाउन है, हुआ है। ये नाराज हो जाते हैं पता है, जब इनको रिप्लेस कर देते हैं ना हम, तो ये नाराज हो जाते हैं, फिर ये देखो सामने आ जाते हैं कि आपने क्या कहा, असलमता यानी क्या, वो। तो अगर उसका मतलब ये है तो अंतर का तर्जुमा क्या होगा, वो जो आपने जवाब दिया कि वो इस्लाम लाया, तो वो तो असलमा होगा, उसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, तर्जुमा होगा कि भाई वो इस्लाम लाया। लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अंता असलम था, और आपने बता भी दिया कि इसके अंदर अंता छुपा हुआ है, तो अंता के मायने क्या होते हैं, वो होते हैं या आप होते हैं, आप होते हैं, तो तर्जुमा क्या होगा कि आप इस्लाम लाए, सिंपल। ठीक है,
तो हमें प्रोनाउन के मायने भी याद होने चाहिए। सारी चीजें बहुत सीधा सीधा सा है, सारी चीजें साथ के अंदर चलेगी। एक चीज पर फोकस, दूसरे पर कम फोकस, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। सारी चीजें अच्छे से होंगी तो हमारा मामला अच्छे से चलता रहेगा अरबी के अंदर इंशाल्लाह। तो खैर, तो ये इनसाइड और आउटसाइड फाइल वाली हमने बहस कर दी थी। तो इनसाइड वाली पर तो हमने रिवाइज कर लिया। अब बात आई हमारे आउटसाइड फाइल की। तो आउटसाइड फाइल के लिए हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको ये बताया था, कोई याद दिलाना चाहेगा कि क्या रूल्स हैं आउटसाइड फाइल के? आउटसाइड फाइल सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब जो हमारे फेल का जो फॉर्म है वो या तो हुआ वाली हो या फिर हिया वाली। फेल कम, माशाल्लाह जी, इफ फेल्स कम इन अ फॉर्म ऑफ हुआ और या। When comes in a form of हुआ और या, then only possibility of outside doer present। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो फेल है वो अगर हुआ या हिया वाली फॉर्म में आए सिर्फ और सिर्फ तब ही आउटसाइड फाइल या आउटसाइड डूअर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज इनके अलावा किसी भी फॉर्म के अंदर अगर फेल आएगा तो वो जो दमीर और मुस्ततिर है, वो छुपा हुआ दमीर जो है वही उनका फाइल होगा। डन? नहीं, हाँ तो वही तो हुआ या हिया होगा, तभी सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड फाइल की पॉसिबिलिटी बची प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा जो भी आएगा फेल हमारा, तो हमेशा हमेशा जो फेल है, जो उनके अंदर छुपा हुआ दमीर है वही होगा। यानी कि हुआ नसरा या हिया नसरत ये है तो हम आउटसाइड फाइल देखेंगे, तकलीफ उठाएंगे, तकल्लुफ उठाएंगे आउटसाइड फाइल देखने का। और अगर हुआ या हिया फॉर्म नहीं है तो हम, या जैसे नसर ता है या नसर तुम है, नसर ना है, हुआ या हिया के अलावा दूसरा कोई प्रोनाउन छुपा हुआ है तो हम आउटसाइड फाइल देखने का तकल्लुफ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हुआ या हिया के अलावा आउटसाइड फाइल पर आ ही नहीं सकता। और हमारी बेनिश ने भी बताया कि भाई क्या दूसरी चीज, दूसरा रूल ये है कि क्या बताया था, एक बार रिवाइज रिपीट करेंगे आप? हाँ, तो जो हमारे आउटसाइड फाइल है कि हमेशा आफ्टर फेल ही प्रेजेंट रहेंगे। एक और चीज क्या है, याद है मुनाफ? थर्ड रूल क्या था? हाँ, जो आउटसाइड फाइल होंगे हमेशा हमेशा उनका जो एराब होगा वो क्या होगा? अब हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो फिर क्या था कि जवाब देते हैं हालत रफा। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम क्या कहेंगे? आउटसाइड फाइल का एराब क्या होगा या किस एराब में होंगे? मरफू। भाई माशाल्लाह, मरफू। तो जो वो होंगे हमारा आउटसाइड फाइल हमेशा हमेशा मरफू होंगे। मरफू के मायने, मरफू के मायने सीधे से ये होते हैं कि वो इस्म जिसका एराब हालत रफा में हो उसे हम मरफू कहते हैं। जी, और अगर हालत नसब में होगा तो उसे मंसूब, और हालत जर का तो आप लोगों को पता ही है, मजरूर। ठीक हो गया, मरफू होंगे उसको। और एक फोर्थ रूल, उसको रूल मान सकते हैं नॉर्मली, वो क्या कि जो फेल है और जो फाइल है उनका जेंडर जो है नॉर्मली मैच करता है। क्या कह रहा हूं मैं? नॉर्मली मैच करता है। लेकिन हमें क्या याद रह जाता है कि हमेशा मैच करता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो जेंडर मैच करना चाहिए था लेकिन जेंडर मैच नहीं कर रहा। तो नॉर्मली टिपिकली जो फेल और फाइल जो होता है उनका जेंडर मैच करता है। और कभी कभी स्पेशल ओकेजन में या स्पेशल मायने पैदा करने के लिए वो जो रूल है या फिर वो जो फॉर्मूला है सेम जेंडर का वो
ब्रेक भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फेल जो है मेल मैस्कुलिन जेंडर में है और जो फाइल होता है हमारा वो फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाता है। वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन टिपिकली क्या है, अगर फेल जो है मैस्कुलिन फॉर्म के अंदर है तो जो फाइल है वो भी मैस्कुलिन में होगा। मैस्कुलिन फेमिनिन का क्या चक्कर, भाई दो ही तो हमें देखने हैं। हुआ तो हुआ का जेंडर क्या है, मेल है, और हिया का जेंडर क्या है, फीमेल। तो हुआ वाला वर्जन आ रहा होगा तो फाइल भी किस फॉर्म के अंदर होगा, मेल वाली में। और हिया वाला जो है वो खुद फीमेल है। जैसे नसरत आ गया तो नसरत का जो फाइल होगी वो भी क्या होगी, फीमेल ही होगी। ठीक हो गया। जैसे नसरा मुनाफ, मुनाफ ने मदद कर दी, ठीक है। और नसरत आलिया, आलिया ने मदद कर दी। तो अब जब मुनाफ का हमने इस्तेमाल किया तो हमने नसरा इस्तेमाल किया। जब हमने आलिया बाजी के लिए लफ्ज फेल का इंतखाब किया तो किस फेल का इंतखाब किया भाई, नसरत का किया, क्योंकि हमारे मुनाफ भाई मेल है और आलिया बाजी हमारी फीमेल है। आई बात समझ में, ये सब हम कर चुके हैं ये, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बार बार रिवाइज कराना जरूरी है। जी हाँ, दूसरे अल्फाज भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। और आपको ये भी पता है कि सिर्फ जेंडर मैच होना चाहिए। अब हुआ नसरा या हिया नसरत, आप बोलेंगे सुल भाई ये तो सिंगल है, सिंगुलर है। तो हमने तो ये रूल में कहीं बताया नहीं कि सिर्फ जो फाइल है वो सिंगुलर ही हो सकते हैं। एक मुसलमान ने मदद करी तो आप क्या कहेंगे, नसर अल मुस्लिमू, बहुत सारे मुसलमानों ने मदद करी, सेम नसरा अल मुस्लिमूना, नसर अल मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमानों ने मदद करी। उसी तरह से फीमेल की बात कर दीजिए कि भाई नसरत नसरतल मुस्लिमतु, एक जो मुस्लिम औरत है उसने मदद करी। दो ने मदद करी तो क्या आएगा, नसरत मुस्लिमतानी, तो मुस्लिमतानी आ जाएगा कि भाई जो दो मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने मदद कर दी, और बहुत सारी मुस्लिम औरतों ने मदद कर दी तो क्या कहेंगे हम, मुस्लिमात, नसरतल मुस्लिमात, कि बहुत सारी जो मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने मदद कर दी। तो ये हमारा आउटसाइड फाइल जो था उसका एक कंसेप्ट था। इनसाइड हमने समझ लिया, आउटसाइड के रूल हमने कर ली। फोर्थ भी एक रूल है, उसको सिर्फ मैंने रिवाइज करा दिया, आपको लिखा नहीं है। तो ये वाली बात हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था कि तीन कंपोनेंट होते हैं फेल के, एक तो फेल खुद, एक उसका फाइल, फाइल हमने पढ़ लिया। अब बचता क्या है लास्ट में, जो फेल होता है उसकी डिटेल, उसे हम क्या कहते हैं, मुसन्निफ मफऊल। तो थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा वो क्या है, मफऊल। इसके ऊपर भी एक बहस हुई थी, जो आपको और मुनाफ भाई को हम बिरयानी खिला रहे थे, याद है, वही 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 वाला एग्जाम्पल। मरफू कहते हैं उसे, रफा, रफा के आगे मीम लगा दो मरफू हो गया। नसब, नसब के आगे मीम लगा दो मंसूब, मफूल, मफूल फेल के आगे मीम लगा दो, मफूल। मफूल, मफूल के मायने क्या है, मफूल के मायने ये हैं कि फेल के मुतालिक जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, मफूल। तो मफूल को मैंने पहले डिस्कस तो किया था, और आपको ये भी बता दिया था कि जो भी फेल होता है उससे जब भी कोई भी प्रोनाउन अटैच होता है तो वो मफूल ही होता है। जैसे कि अभी हमने वही हमारा पुराना दोस्त नसरा, नसरा, अब नसरा के आगे हमने क्या लगा दिया, ये का लगा दिया। का क्या है, अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। हाँ, हमने आपको माजी में पुराने जब पत्थरों की खोज हुई थी उस जमाने के अंदर अटैच प्रोनाउन को अरबी जबान में क्या कहते हैं ये भी बताया था, और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो होते हैं वो भी बताया था। लेकिन क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है तो हमें मालूम है आप लोग भूल गए होंगे, तो अब वापस से हम आपको याद दिला देते हैं। जो अटैच प्रोनाउन होते हैं, अटैच प्रोनाउन, उनको हम क्या कहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल, क्या कहते हैं, मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल। और जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, कोई याद दिलाएगा उन्हें क्या कहते हैं,
हाँ, मैं एतराफ तो नहीं कर रहा हूँ ना कि वो पत्थरों की खोज हुई थी, जब की बात है। पत्थरों की क्या, पहिए की खोज हुई थी, पत्थर की क्या खोज होगी यार, मैं भी कैसी भावुक हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या था, वो है हमारा दमीर, सेम दमीर मुनफसिल। मुनफसिल जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है वो हमारे दमीर मुनफसिल, और मुत्तसिल जो है वो करेक्ट। तो मुत्तसिल असल के अंदर यार कुछ भी नहीं है, इस सिर्फ है ना, जैसे अभी अटैच है, अटैच को अरबी में आप क्या कहेंगे, मुत्तसिल कहेंगे। वो चीज जिसका किसी से अटैचमेंट हो, सिला हो, ताल्लुक हो, उसे मुत्तसिल कहा जाता है। मुनफसिल जो फसल के जो फसल जो होते हैं ना, जैसे आपने अगर किसी ने फसल, वो अपनी फसल वाली नहीं, हिंदी वाली फसल नहीं, गलत गलत। फिसले अव्वल, फिसले सानी, फिसले सालिस, जिन्होंने जिनके पास कौन सी किताब है यार, हदीस की किताब है ना यार, वो मिशकातुल मसाबी। मिशकातुल मसाबी जो है अपने पास रखी हुई है ना, वो उसके अंदर क्या है, फिसले अव्वल होती है, फिसले सानी होती है, फिसले सालिस होती है। तो हर फिसल जो होती है, नई शुरुआत होती है, दूसरे वाले जो कलेक्शन था उससे अपने आप को डिटेच कर रही होती है। मुश्कात मुसाफिर में तेल फसल जो है वो इसलिए होती है कि जो फर्स्ट फिसल है उसके अंदर सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस ऑल ऑथेंटिक। ठीक है, सेकंड जो फिसल है उसी चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरी किताबें हैं हदीस की, अबू दाऊद, इब्न माजा, वो मुस्लिम इमाम अहमद वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, उन वाली हदीस, वो वाली हदीसें होती हैं, उनके अंदर कुछ सही भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। और जो थर्ड है इसलिए सालिस जो है, उसके अंदर ये होता है कि जो मेन ऑथर थे ना उस किताब को लिखने वाले, तो उन्होंने जो हदीसें छोड़ दी, तो जिन्होंने उसका नया एडिशन लाया, चाहे बुखारी से छोड़ी हो, चाहे कहीं और से छोड़ी हो, तो उन हदीसों को भी जमा कर दिया। तो इसी तरह से एक चैप्टर के अंदर भी कितनी फिसल हो गई, तीन, फिसले अव्वल, सानी, फिसले सालिस। तो और हर फिसल क्या है, नई है, नया, नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत। तो फिसल के मायने होते हैं नई, मतलब जो चीज अलग हुई हुई हो, वो चीज जो अलग कर दे। तो इसी तरह से दमीर जो होते हैं अपने आप में, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते, वो अकेले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए उन्हें हम दमीर मुनफसिल कहते हैं। और जो अटैच प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम दमीर मुत्तसिल कहते हैं। और एक और, वो फाइल जो फेल में छुपा हुआ होता है और एज ए डूअर काम कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दमीरुल मुस्ततिर। सतर छुपा हुआ, फसल मुत्तसिल अटैच हुआ हुआ, मुनफसिल अलग हुआ हुआ। ठीक हो गया, तो बस तीन है चुनने से। अब है ना क्या नाम से भी याद रखिएगा, वो स्टोन एजेस थी जब बस पहिए के आविष्कार हुआ था, अब देखो अपन मस्त डिजिटल दौर के अंदर है। ठीक है, तो अब ये याद रहना चाहिए। अब दोबारा मैं पूछूं आपसे, तो अब है ना क्या नाम से कि सोहेल भाई बात नहीं है, ये वाली बात नहीं चलेगी, गलत गलत गलत। अब आपको ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो याद होनी चाहिए। खैर, इसे हम वापस से रेस कर देते हैं, वापस से जो चीज हम पढ़ रहे थे उस पर आ जाते हैं। नसारा का, तो नसारा तो हमारा फेल है, का जो है वो हमारा अटैच प्रोनाउन है, और अटैच प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, अटैच प्रोनाउन को हम दमीर मुत्तसिल कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जब इसका ट्रांसलेशन करना है तो आप क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, ये जो का है, माना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ किसका तर्जुमा करो, नसरा का। तो नसरा का मायने क्या होते हैं, उसने मदद की। अब का के मायने क्या होते हैं, आपके, तो उसने, अब यहाँ पर आप डाल दो, उसने आपकी मदद की। ठीक है, तो नसरा, अब कहने का मतलब ये है कि भाई नसरा जो था उसने मदद की, अपने आप में तो यही सेंटेंस मुकम्मल हो गया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें कौन बता रहा है, ये का बता रहा है। और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई उसने किसकी मदद की, किसकी मदद की। तो सारे की आ गए इसमें, की चल कोई बात नहीं। तो उसने किसकी मदद की, तो किसकी मदद की, आपकी मदद की। तो आप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल के मुतालिक एक्स्ट्रा डिटेल हमें मालूम चल रही है ना, तो और जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, मफऊल। तो का क्या है हमारा, मफऊल। ठीक हो गया, ठीक है। और ये वाली चीज तो खैर हमने कर ली थी, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मफूल का जो कंसेप्ट है इसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।
और आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि जैसे अभी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ ना आप लोगों को लेकर, जो चीज दोबारा एक एक बार पढ़ा दी है उसको मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी तो कर रहा हूँ ये, लेकिन मैं आगे नहीं करूंगा क्योंकि अब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हम यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं क्लासेस, तो वो इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि भाई हमारे पास है ना के नाम से डाटा स्टोरेज नहीं है तो हम यूट्यूब पर स्टोरेज कर रहे हैं। खैर अंदर की बात ये कि ये भी एक वजह है कि एज ए यूट्यूब का इस्तेमाल हम है ना के नाम से एज ए स्टोरेज सेंटर कर रहे हैं कि वहां पर हम अपने वीडियोस को स्टोर कर ले रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए है। आप लोग जो हैं जो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरली, आप लोगों ने ये वीडियो आपने जैसे आपने आज की क्लास ले ली, अब आपने एक बार उसे वापस देख लीजिए, कोई कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप रोजाना आपकी कॉपी में लिखते हैं डे 1 डे 2, तो वहां पर है ना क्या नाम से आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि इस डे पर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, इस डे पर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, तो आप आपकी कॉपी से रेफर करके आप वो वीडियो देखें बार बार। जरूरी नहीं है कि आप है ना क्या नाम से शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, जो कंसेप्ट आपको समझना है वो देख लें। ये भी जरूरी नहीं है कि आप 1x की स्पीड के ऊपर ही देखें, आप उसको 1.5x भी कर सकते हैं। जितनी स्पीड में आप उसको समझ सकते हैं उतनी स्पीड कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप ना के नाम से एकदम अलग से बैठें और आप ना पूरा ध्यान लगा कर करें। बेहतर तो यही है कि आप पूरे से फोकस के साथ उसको देखें, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, किसी काम के अंदर लगे हुए हैं तो फिर आप ना के नाम से आपकी ईयरफोन लगा लीजिए, आपके बर्तन का काम है बर्तन धो लीजिए या फिर कोई दूसरा काम है वो करते रहिए, और साइड बाई साइड कान के अंदर वो लगाकर सुन भी लीजिए। तो उससे ये होगा कि ये जो बार बार रिपीटेशन करना पड़ रहा है मुझे, अभी मैं एजिटेट नहीं हो रहा हूँ और है ना के नाम से क्यों दिक्कत भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों का, इसलिए इतने रिपीटेशन की जरूरत जरूरी भी रहती है। लेकिन अब आप लोगों ने, क्योंकि डे 29 हो गया, एक महीना हमारा पूरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों ने अब डबल एफर्ट करने चालू कर देने हैं। जो चीज आपको डाउटफुल लगे कि यार ये चीज, अभी जैसे नसरा वाला चार्ट था हम नहीं कर पाए हमने सक्सेस को, ठीक है, तो या तो हम अपने नोट्स के अंदर से देखें या जो पीडीएफ आई उससे देखें, और उसमें भी कहीं कोई डाउट आ गया तो हमने वीडियो खोल ली, वीडियो से देख लिया। इसम के अंदर कोई चीज है मुदाफिले वाले चीजें हम उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो वीडियो खोल लिया जिसके अंदर मुदाफिले डिस्कस किए गए हैं। तो इस तरह से अब आपको हार्ड वर्क शुरू करना होगा, अदरवाइज एक ही तरफ से चीजें होती रहेंगी तो फिर हम अच्छे अरबी जानने वाले नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये बीच के अंदर एक आपके लिए हिदायत, इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से अरबी सीखिए। तो अब मुनाफ और क्या नाम है अपने अनस को तो हमने बिरयानी खिला दी थी, अब केक किसे खिलाएं, केक किसे पसंद है, केक खिला देते हैं हम आशा बाजी को खिला देते हैं, ठीक है। आयशा ने कल, थोड़ी भूख ज्यादा थी ना तो जल्दी जल्दी खाया था, ठीक है। आयशा ने कल जल्दी जल्दी आयशा ने कल जल्दी जल्दी अपने घर पर केक खाया क्योंकि वह ठीक हो गया, क्या लिखा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है, फेल। फेल क्या है, खाया, तो ये हमारा क्या है, जी मैं सेंटेंस बोल देता हूँ। आयशा ने कल जल्दी जल्दी अपने घर पर केक खाया क्योंकि वह भूखी थी। आयशा ने कल जल्दी जल्दी अपने घर पर केक खाया क्योंकि वह भूखी थी, ठीक है।
अब आयशा बाजी बोले कि नहीं, मैंने अकेले थोड़ी ना खाया था, बिनिश भी मेरे साथ थी। ठीक है भाई, बिनिश बिनिश और आयशा ने, ठीक है, रॉन्ग मीन्स पहुंच गई। बिनिश और आयशा ने कल जल्दी जल्दी कल जल्दी जल्दी, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं हम, जल्दी जल्दी बाजार में, बाजार होता है ना, बाजार, बाजार होता है, बाजार होता है, बाजार होता है यार, बाजार तो अंग्रेजी का लफ्ज है, दिखावटी चीज के लिए बोलते हैं बाजार। ठीक है, दिनेश और आयशा ने कल जल्दी जल्दी बाजार में केक खाया क्योंकि वह दोनों ही भूखे थे। माशाल्लाह। ठीक है, अब हमारे सेंटेंस में थोड़े से क्या हो गए मॉडिफिकेशन, पहले अकेली थी अब दो हो गई। ठीक है, अब सबसे वही फेल तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, फेल क्या है, खाना। अब खाया किस किसने, तो आयशा बाजी और बेनिश ने, हमारे ने क्या खाया, केक खा लिया। तो डूअर कौन, खाने वाली कौन हो गई, ये हमारे क्या हो गए, फाइल। ठीक हो गया, ये हमारे फाइल या फाइला या फाइलान, फाइलतानी हो गया, लेकिन अभी हम फाइल ही कह रहे हैं, तो डोंट गेट टू मच टेक्निकल। ये दोनों हमारे क्या है, डूअर हैं, वो हमारी फेल हो गया, ये हमारे दोनों डूअर हो गए। अब फेल मिल गया, फाइल मिल गया, बिनिश और आयशा ने खाया, ये भी सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम ये पूछें कि भाई क्या खाया, तो क्या का जवाब कौन दे रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड में। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई खाया क्या उन्होंने, तो क्या से मैंने सवाल किया और जवाब क्या आया, केक खाया। ठीक है भाई, केक खा लिया, ओके, एक अच्छी बात है। हाँ हाँ, जी जी, तो ये मफूल अपना फर्स्ट, पहला मफूल हो गया, क्या का जवाब। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम करते हैं कि भाई क्या खा लिया, इसका तो हमें पता चल गया, लेकिन कब खाया, तो कब खाया था, कल खाया था, तो कब, कब, कब भी हमारा क्या हो गया, मफूल। क्या हमारा, हाँ माशाल्लाह, कब, कब भी जो है हमारा सेकंड मफूल हो गया, वो क्या है, कल। क्या का जवाब मिल गया, कब का जवाब मिल गया। अब ठीक है, खा लिया, लेकिन भाई कब खाया, अच्छा कब का तो पता चल गया, कहाँ खाया, बाजार में, तो कहाँ जो है वो हमारा मफूल नंबर 3 हो गया, बाजार जो है हमारा थर्ड मफूल हो गया। तो बाजार भी डन, केक भी डन, अब खाया कैसे, क्या आया, हाँ भाई कंटिन्यू करनी है रिकॉर्डिंग, बार पूछ रहा है, कहाँ खाया, कहाँ का जवाब हो गया। अब ये बात हो रही थी कि कैसे खाया इन्होंने केक को, तो फोर्थ हमारा क्या है, कैसे, इसका जवाब क्या आया, जल्दी जल्दी। अंग्रेजी में कहें तो हाउ दे ईट, मतलब कैसे इन दोनों ने खाया, आई हाउ बोथ ऑफ देम ईट, तो भाई जल्दी जल्दी खा लिया, ये हमारा मफूल नंबर 4। लास्ट, अब कल भी हो गया, जल्दी जल्दी भी हो गया, बाजार भी हो गया, केक भी हो गया, अब आखिर इन्होंने खाया तो खाया क्यों, ऐसी क्या जरूरत आप पड़ गई कि भाई बाजार के अंदर केक खाना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही भूखी थी, निकल गए बाजार के अंदर खाली पेट, भूख तो लगेगी। तो फोर्थ मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या जवाब दे रहा है हमारा, बाई का, क्यों खाया, इसलिए खाया क्योंकि वे दोनों भूखी थी। अब ये हमारे कितने मफूल हो गए, 5 मफूल। अब ये तो हमने आप मुनाफ और अनस को बिरयानी खिलाकर ये बात समझा दी थी कि ये मफूल है, ये मफूल है, ये मफूल है। आज जो इस लेसन को रिपीट किया है वो इसलिए रिपीट किया है, अब आपको बताना है कि मफूल के अंदर, मफूल्स के जो होते हैं चारों के नाम होते हैं, ठीक है,
तो जो क्या होता है ना, क्या वाट जो होता है, इसका जो जवाब दे क्या या किसका, क्या या किस। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे अपन, किस। ठीक है, क्या या किस। एक सेंटेंस के अंदर एक मफूल भी हो सकता है और एक से जायद मफूल भी हो सकते हैं। देखिए ना यहाँ इस वाले जुमला फेलिया के अंदर कितने सारे मफूल आते हैं। तो मफूल की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और जैसा हमारा सेंटेंस है इसमें पांच भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो अरबी जबान के अंदर मफूल्स के नाम बताए गए हैं ना, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो और देखिए मफूल जो होंगे वो ज्यादातर अभी, क्योंकि देखिए सिंगल सिंगल लफ्ज की हम बात कर रहे हैं, सिंगल सिंगल लफ्ज की। कल भी एक सिंगल लफ्ज है, सिंगल इसम है, जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी दो लफ्ज लेकिन एडवर्ब की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, या हम इसको जल्दी जल्दी की जगह जल्दी से बाजार के अंदर खाया वो भी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी भी आपस में क्या है, इसम ही है। ठीक है। बाजार भी अपने आप में क्या है, सिंगल इसम। केक भी क्या है, सिंगल इसम। लेकिन आप ये देखेंगे क्योंकि वे दोनों भूखे थे, ये तो अपने आप में क्या हो गया, एक सेंटेंस ही हो गया। तो मफूल जो है हमेशा सिर्फ सिंगल इसम के तौर के ऊपर ही आए, जरूरी नहीं है। वो एज ए सेंटेंस भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस खुद मफूल हो सकता है। वो जब बड़े हो जाएंगे तब हम सीखेंगे। तो बताने का मकसद ये कि मफूल एक सिंगल इसम भी हो सकता है, फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, और कोई जुमला पूरा का पूरा भी हो सकता है। फ्रेगमेंट कैसे होंगे, अभी जब हमने बीनिश को ऐड नहीं किया था तब हमारा एग्जाम्पल क्या था कि आयशा ने कल जल्दी जल्दी अपने घर में केक खाया। तो अपना घर, यहाँ तो बाजार तो हमारा सिंगल इसम हो गया, लेकिन अपना घर, अपना घर अंग्रेजी अरबी में कहेंगे तो बेइती। ठीक है, ठीक है। उन्होंने अपने घर के अंदर खाया या उन्होंने उनके घर में खाया। उनके घर में सही तर्जुमा रहेगा तो फिर क्या बनेगा, आयशा थी, उन्होंने उनके घर के अंदर खा लिया भाई केक अकेले अकेले। ठीक है भाई। आलिया वाली को भी नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है भाई, सामने जो होने का फायदा उठा लिया। तो उनके जो होगा, उनके का तर्जुमा क्या होगा, बेइतु हा, बेइतु हा। बेइतुन कहते हैं घर को, और उन आ गया, और वो जो हमारी आयशा है वो फीमेल है तो बेतुहा। अगर कोई लड़का होता तो हम क्या कहते, बेतुहू कह देते, और अगर आपका घर होता तो बेतुका कर देते। तो ऐसे ऐसे करके हम चीजों को कर सकते हैं। बेतुहा हो गया। तो अब बेतुहा जो है सिंगल अल्फाज है या कोई फ्रेगमेंट फॉर्म कर रहा है, फ्रेगमेंट फॉर्म कर रहा है। कौन सा फ्रेगमेंट है, ओहो, सारे जवाब अनस ही देगा क्या। बेतुहा कौन सा फ्रेगमेंट है, ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई बताए, मुनाफ को छोड़कर। बेतुहा कौन सा फ्रेगमेंट है। पांच तरह के फ्रेगमेंट पढ़े थे जब हम अस्मा की दुनिया में थे। ये बेतुहा कौन सा फ्रेगमेंट आ गया। ओहो, इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह के लिए तो अस्माउल इशारा में से किसी होने का भी तो जरूरी है। इस्मुल इशारा कौन कौन से होते हैं, हाजा, हादानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। उनमें से कोई दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं दिख रहा, तो इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह तो नहीं है। एक, चलो इससे ये हुआ कि अब पांच में से चार ही पॉसिबिलिटीज ले गई, एक तो गलत हो गई। बेतुहा, आलिया भाई आप बताएं ना कि बेतुहा क्या है, या आयशा बिनिश में से कोई बताए। किसने जवाब दिया है ये, इदाफा वाला जवाब किसने दिया है, नाम भी तो होगा। आलिया भाई ने। अच्छा, देखो जहीन बच्ची है हमारी आलिया भाई। वो इदाफा ही है वो। हमने आप लोगों को बारहा ये वाली बात बताई है कि जब भी किसी इसम के बाद कोई अटिश प्रोनाउन आ रहा है तो 100% विदाउट डाउट विदाउट थिंकिंग आपने ये जवाब देना है कि ये इदाफा है भाई। इसम के साथ जब भी अटिश प्रोनाउन आएगा तो हमेशा इदाफा ही फॉर्म करेगा। तो बताने का मकसद ये था कि देखिए अगर अपने घर लिखते हम
तो क्या होता है, या उन दोनों के घर में खाया, अब उन दोनों अपने अपने घर के अंदर खा रही हैं, या फिर आयशा बाजी के घर के अंदर खा रही है एक ही घर के अंदर। तो अगर घर का मतलब क्योंकि एक घर को हम किसी से अटैच कर रहे हैं, या तो आयशा के घर से कह रहे हैं या फिर मैं क्या नाम से बिनिश का घर कह रहे हैं, और ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है उनका घर लिखा हुआ है, तो उनका घर भी दो लफ्ज हो गए, फ्रेगमेंट हो गया बेतुहा। तो समझ में ये वाली बात है कि मफूल जो है सिंगल इसम भी हो सकते हैं, फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, और कभी कभी पूरा का पूरा जुमला भी मफूल हो सकता है। डन बात, ठीक है। अब ये बात हम कर रहे थे कि मफूल के नाम होते हैं, मेनली 5 तरह के मफूल होते हैं, उनके अलावा भी होते होंगे, अभी मेरे मुताले के अंदर वो नहीं आए हैं, जिनके अंदर से 4 बेसिक है, एक जो है वो थोड़ा एडवांस है, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये बता रहा था आपको, वो मफूल जो कि क्या या किसका जवाब में हमें सामने आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ हमने सवाल किया कि आयशा ने क्या खाया, क्या खाया भाई, केक खा लिया। तो क्या के मायने क्या हो गए हमारे, केक के हो गए। अब ये जो क्या है, ये सारे मफूल हैं, केक भी मफूल, कल भी मफूल, बाजार भी मफूल, जल्दी जल्दी भी मफूल, और वे दोनों भूखी थी ये भी मफूल। लेकिन मफूल है तो मफूल कौन सा है, तो जो क्या या किसका जवाब दें उन मफूल को हम कहते हैं मफूल बिही। क्या कहते हैं, बिही, मफूल बिही। तो अभी जब हमें ये इंट्रोडक्शन, ये इस मफूल्स के नाम में, मफाइल के नाम नहीं पता थे, तो हम क्या कह रहे थे, मफूल नंबर 1, मफूल नंबर 2, मफूल नंबर 3। हाँ, तो मफूल बिही, तो पहले हम 1 2 3 4 कर रहे थे, अब हम हर एक का नाम दे रहे हैं। तो क्या या किस का जो जवाब दे रहे हो सेंटेंस के अंदर, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, मफूल बिही, ठीक है। इसके अलावा कहां और कब, दो चीजों को का मजमुआ, कहां और कब। इस सवाल का जवाब जिनसे हमें मिल रहा हो, जिन मफूल से मिल रहा हो, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। पूरा जो सेंटेंस है, जुमला फेलिया हमारे पास, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पहचानने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि भाई आपने फेल और फाइल को पहचान लिया, फिर आप क्वेश्चन पुटअप करें। तो अगर आप क्या का क्वेश्चन पुटअप करेंगे इस सेंटेंस के अंदर कि बेनिश और आयशा ने क्या खाया, तो उसके जवाब में आपको क्या आ रहा है, केक। तो केक एक इसमें है और मफूल भी है, तो जो मफूल क्या का जवाब दे रहा होता है उसे हम कहते हैं मफूल बिही। क्या कहते हैं, मफूल बिही। इसी के अलावा जो मफूल, हाँ बोलिए। क्या हुआ क्लास, हाँ, तो हम इस पर बात कर रहे थे कि WH वर्ड्स के अंदर से, जो अभी बिनिश ने बीच के अंदर बोला, दोबारा बोल दीजिए बिनिश, क्या कह रही थी आप, सुन लें आपकी भी। हम्म, ना 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 ना, WH वर्ड्स के अंदर से जो वाट और हु का जवाब दे रहे हो, वाट या फिर हु का, उसे हम मफूल भी ही कहेंगे। जी जी जी। और अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो भी बड़े मजे की लैंग्वेज है। WHO जो है, हु, WHO जो है, हु हमारा, हु के मायने अगर हिंदी के अंदर किए जाए तो कौन के भी होते हैं और किसके भी होते हैं। आपने किसकी मदद करी, whom you helped, तो वो एम आ जाता है, लेकिन मेन जो लफ्ज है वो हु जैसा ही रहता है, ठीक है भाई, किसकी मदद करी। तो इसके हु के मायने कौन भी होते हैं, कौन भाई, ठीक है, हु आर यू, ऐसे वैसे। और जो इंग्लिश के लिए जो वर्ड है ना, किस, विच भी आ जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन ये जो अल्फाज होते हैं ना, ऊपर नीचे इस्तेमाल होते रहते हैं। इसलिए अभी क्या मैं हिंदी वाले आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या है जो किसका जवाब दें क्वेश्चन का, वाट या हु का, तो वो हम उन्हें क्या कहेंगे, मफूल बिही, ठीक है। व्हेन और वेयर, कब और कहाँ, इन दो सवालों का जो जवाब मफूल दे रहे हो उन्हें हम कहेंगे मफूल फीही। क्या कहेंगे, मफूल
फीही। मफूल बिही क्या और किस। क्या का तो एग्जाम्पल हमने इस सेंटेंस में देख ही लिया भाई, ये खाया। लेकिन अब जैसे नसरा का जो था कि मैंने मदद की, मतलब नसर तू के मायने क्या, नसर तू जो लफ्ज है उसके तर्जुमा क्या है, मैंने मदद की। लेकिन नसर तू का आ रहा है, नसर तू का मैंने आपकी मदद करी। अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, तो क्या बनेगा भाई, सबसे पहले मैं फेल को आइडेंटिफाई करूंगा। फेल क्या है, मदद करना। कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो कौन वहां पर हु के लिए आ गया। लेकिन एक ही सवाल मैं करूं कि भाई मैं जो मदद कर रहा हूं, मैं मदद किसकी रहा हूं, तो वो जो का है वो वहां पर क्या होगा, मफूल बिही। क्योंकि क्या और जो किस है, इनका जो जवाब दे दें मफूल, उन्हें हम क्या कहते हैं, मफूल बिही। अब मफूल बिही जो कब या कहाँ का जवाब दें। हम सेंटेंस में देखें कि भाई बीनिश और आयशा ने कब हना के नाम से केक खाया था, तो कब का जवाब क्या दे रहा है हमें, कल दे रहा है, कल खाया था। तो कल क्या हो जाएगा, हमारा मफूल तो है, लेकिन कौन सा मफूल है, मफूल फीही। दूसरा मैंने क्या बताया, मफूल फीही के अंदर कहाँ भी शामिल है। तो मैंने सवाल किया कि बिनिश और आयशा ने कहाँ केक खाया, तो भाई पता चला कि उन्होंने बाजार के अंदर, बाजार जो है उसमें केक खाया। तो जो बाजार भी है वो क्या है, मफूल फीही। ठीक हो गया। तो मफूल फी किन किन का जवाब देते हैं, कब का और कहाँ का। फिर थर्ड नंबर पर क्या आता है हमारा, कैसे। इसे हम कहते हैं मफऊल हाल, यानी कि जो स्टेट थी उनकी, जो उनका हाल था उस काम को करते वक्त, वो कैसा था, या उन्होंने उस काम को कैसे किया था। ठीक है, उनकी खुद की स्टेट तो सिफत हो जाएगी, खैर वो मैंने गलत बोल दिया। उन्होंने उस काम को कैसे किया था, ठीक है, जो एडवर्ब जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने काम कैसे किया था, तो कैसे का जो जवाब देता है काम से रिलेटेड, वो क्या होगा, उस मफूल को हम क्या कहेंगे, कहा, सॉरी मफूल हाल। तो बिनिश और आयशा ने कैसे के खाया, जल्दी जल्दी आया। तो ये क्या हो गया, काम को जिस स्टेट के अंदर किया जा रहा है, वो जिस मफूल से उसका जवाब मिल रहा हो हमें, उसे हम कहते हैं मफूल हाल। ठीक हो गया। तो मफूल बिही समझ में आ गया, क्या या किसका जवाब दे रहा होगा। मफूल बिही समझ में आ गया, कब और कहाँ का जवाब दे रहा होगा। मफूल हाल कैसे वो काम किया है उसका जवाब दे रहा होगा। लास्ट के अंदर जो बच गया हमारा वो है क्यों। वो मफूल जो क्यों का जवाब दे रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मफूल लहू। क्या कहते हैं, तो मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल हाल, मफूल लहू। मफूल लहू जो है वो किसका जवाब देते हैं, क्यों का। तो इस सेंटेंस के अंदर कि भाई बेनिश और आयशा ने केक खाया, आखिर केक खाया क्यों, तो ये क्यों का जवाब कौन दे रहा है, क्योंकि वो दोनों भूखी थी, तो वे दोनों भूखी थी। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो क्या हो जाएगा हमारा, मफूल लहू। तो ये है मफूल की टाइप। एक मफूल मुतलक भी है, वो आगे हम उसको जब हम एडवांस ग्रामर के अंदर जाएंगे तब उसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी नजरों से दौड़ाएंगे। अभी उसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको जो याद होने के लिए जो चार मफूल हैं ये पता होने चाहिए। मफूल बिही जो कि क्या और किसका जवाब दे रहे होते हैं, मफूल फीही जो कहाँ और कब का जवाब दे रहे होते हैं, मफूल हाल जो कि कैसे का जवाब दे रहे होते हैं, और मफूल लहू जो कि क्यों का जवाब दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके फेल मादी थे। फेल मादी के अंदर हमने फेल मादी की जो फॉर्म्स हैं वो भी पढ़ लिया। फेल मादी के अंदर जो डूअर आ सकते हैं, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, वो भी हमने कर लिया। फेल मादी से में जो मफूल आते हैं उनके नाम क्या हैं वो भी जान लिया। और एक मफूल को हमने अरबिक के अंदर भी देखा कि जो प्रोनाउन अटैच हो जाते हैं फेल से, उनको भी हमने एग्जांपल से लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर डिस्कस किया था। तो मफूल मतलब फेल के साथ जो भी प्रोनाउन अटैच हो रहा होगा वो हमेशा इन सारे मफूल में से कौन सा मफूल होगा, हमेशा मफूल बिही होगा। क्योंकि वो आपको किस सवाल का जवाब दे रहा होगा, वो आपको ये जो किस जो वर्ड है, चाहे उसे विच कह लें या फिर है ना हु भी के लिए भी अंग्रेजी में इस्तेमाल हो जाता है, असल के अंदर वो ये किसका जवाब दे रहा होता है। तो वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बताता रहता है कि भाई मैं मफूल बिही हूं, ना ही मफूल फीही हूं, ना हाल हूं ना लहू हूं। हाल लहू फी होने के लिए क्या जरूरी है भाई, हाल होगा तो आप हाल जो
मफूल होगा वो बता रहा होगा कि एक्ट जो है वो हो कैसे रहा है। ठीक है, मफूल फीही जो फीही होगा वो आपको बता रहा होगा कि एक्ट जो है वो कहाँ हुआ है और कब हुआ है। और मफूल लहू जो है वो आपको बता रहा होगा कि ये जो एक्ट है वो क्यों हुआ है। तो आप गौर करेंगे जितने भी मफूल है इनका जो रिलेशन है फाइल से नहीं है, किससे है, फेल से है। तो फेल कैसे हुआ, फेल कब हुआ और कहाँ हुआ, फेल क्या हुआ और फेल क्यों हुआ, ये सारे के सारे जो जवाब है हमें मफूल देते हैं। और जिन जिन सवालों के ये जवाब देते हैं उसी हिसाब से इनके हमने नहीं, अरबों ने इनके नाम रख दिए हैं, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल हाल, मफूल लहू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह आगे कल मुलाकात होगी और कल इंशाल्लाह ताला हम फेल मुदारे जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ये करना है कि फेल मादी का जो आपको लोगों को पीडीएफ ग्रुप के अंदर है उसे आप रिवाइज कीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपको सैटरडे को भेजे थे जिनके अंदर आपको आउटसाइड फाइल और अटिश प्रोनाउन थे वो देखने थे, अगर जिन्होंने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने नहीं करे हैं दोबारा कीजिए। उसी के अंदर आंसर की लिखी हुई है, आप जब आंसर की देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आपने सही किया है गलत किया है जब आप पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह ताला सही जवाब देखकर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने उन सवालों के जवाब देने में क्या गलती करी। और अगर किसी सवाल के जवाब देने में नहीं पता चले कि यार मैंने तो यही जवाब दिया और मैंने जो चीजें समझी उसके हिसाब से यही जवाब होना चाहिए, लेकिन आंसर तो कुछ और आ रहा है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर की के अंदर गलत आंसर लिखा हुआ हो, जैसे हमारे स्कूल्स की बुक्स के अंदर होता था, तो इसके अंदर भी हो सकता है। तो आप पूछ लें, लेकिन आप खुद अब हार्ड वर्क करना चालू कर दीजिए। 30 दिन होने वाले हैं, अब आपको हेवी लिफ्टिंग करनी ही होगी। अब खाना के नाम से पैसिव मोड के ऊपर रहने से फायदा नहीं रहेगा। और अगर आप पैसिव मोड पर रहेंगे तो फिर आप अरबी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और चीजें बिगड़ जाएंगी आपकी। तो इंशाल्लाह ताला अब आप हेवी लिफ्टिंग चालू कर दीजिए, अब चीजों को रिवाइज कीजिए, वक्त दीजिए आधा घंटा 1 घंटा अरबी जबान को, जो कुछ हमने पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फेल होने के बाद वापस से आपका लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन टेस्ट से पहले जो कुछ हमने बेसिक अरबी के अंदर पढ़ा है उसे मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा, फिर आपका इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।